हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज जो है वो दिल्ली का मौसम जो है बहुत ही सुहावना बना हुआ है। देखिए हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं और मैंने इस समय को चुना है अपने जो मैंने चाइनीज़ गुआवा का प्लांट मंगवाया था उर्वान नर्सरी से, और वही आज शिफ्ट कर उसको रीपॉट करने वाली हूँ। शिफ्ट करूँगी ग्रो बैग से निकाल के एक पॉट में, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो अपने एक 12 इंच के पॉट को खाली कर लिया है। इसमें मैं लगाऊंगी इस प्लांट को। और प्लांट तो देखा ही था आपने कितनी बुरी कंडीशन में आया था उर्वान से। और अब इसको, क्योंकि बारिशों का सीज़न है, हो सकता है अगर हम इसे टाइम पे रिपोर्ट कर दें तो ये अच्छी ग्रोथ पकड़ ले। तो वही सब शेयर करूंगी आपके साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सॉइल मिक्स कैसे रेडी करना है। उसके बाद बताऊँगी कि इसके लिए मुझे जो ये पॉट मैंने निकाला है इसको कैसे भरना है। हवा बहुत ही तेज़ चलनी शुरू हो गई, एक तरह से आंधी की तरह हवा चल रही है। और हो सकता है कि बीच में आपको जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी डिस्टर्ब लगे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। हवा में ना फिर वो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है वॉइस में ना। तो सबसे पहले तो मैं ग्लव्स पहन लूँ, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा मिट्टी में हुआ तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो जब भी ऐसे गार्डनिंग का कुछ मिट्टी का काम करें ना आप, तो ग्लव्स पहन ही लेने चाहिए। वैसे भी और भी काफ़ी हार्मफुल चीज़ें होती हैं मिट्टी में, जैसे पत्थर, कांच, कुछ भी, कई बार टाइल के टुकड़े होते हैं। वैसे ये तो मेरे गार्डन की मिट्टी है, अगर आप बाहर से मिट्टी लाते हो तो उसमें होती हैं ये चीज़ें। तो आपको कभी भी बिना ग्लव्स के उस मिट्टी में काम नहीं करना चाहिए। बाहर से लाई हुई मिट्टी को कैसे रेडी करना है गार्डन के लिए, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो आप मेरी वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ये मेरे गार्डन की सोयल है, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड, और जो भी इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें डालनी होती हैं इसको भुरभुरा और ड्रेनेज वाली बनाने के लिए, वो पहले से इसके अंदर डली हुई हैं, इसलिए मैं वो सब शेयर नहीं करूँगी। सीधी गार्डन सोयल को अपने प्लांट के लिए कैसे रेडी करती हैं वो बताऊँगी। पहले मैं ये सारे थर्मोकोल के पीसेस अलग कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए जो भी थर्मोकोल के पीसेस वगैरह थे ना वो मैंने सब निकाल लिए हैं। अब इस मिट्टी को प्लांट के लिए कैसे रेडी करना है वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इस मिट्टी में ना न्यूट्रिशन नहीं है। हमने इसमें पहले पौधे लगाए हुए थे, उन पौधों ने जो है वो इसकी सारा न्यूट्रिशन ले लिया है, मतलब इसका इसमें पोषक तत्वों की अब कमी होगी। तो उन पोषक तत्वों को हमें कैसे पूरा करना है, सबसे पहले तो देखिए ये एक भुरभुरी मिट्टी है। अगर आपको ऐसी मिट्टी बनानी है तो रेत, कंपोस्ट और जो भी और चीज़ें हैं वो आपको मिलानी होंगी, तभी ये भुरभुरी होगी। सूखे पत्ते मिला सकते हैं आप, राइस हस्क मिला सकते हैं, जो धान की भूसी कहते हैं जिसे, कुछ भी करके इसको भुरभुरा बनाइए। मेरी मिट्टी ऑलरेडी भुरभुरी है, मैंने इसमें रेत, कोकोपीट वगैरह सब कुछ मिला के रखा हुआ है। मेरी गार्डन की सॉइल है। अगर आप गार्डन की सॉइल ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, एक गमले के लिए बता रही हूँ 12 इंच की, एक मुट्ठी के करीब आपको डालनी है नीम खली। नीम खली जो है वो कीड़े मकोड़ों से बचाती है मिट्टी को, मिट्टी में किसी भी तरह की जो फंगस वगैरह है वो नहीं पनपने देती। उसके बाद मैं यहाँ पर, आज मेरे पास बोन मील ख़त्म है इसलिए मैं डाल रही हूँ रॉक फॉस्फेट। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। किसी भी फ्रूट प्लांट या वेजिटेबल प्लांट्स को लगाने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की। ये मैं 2 मुट्ठी के करीब ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा पाउडर, क्योंकि यह एक तरह की अच्छी फंगस होती है जो हमारी मिट्टी में जो है वो फंगस नहीं लगने देती, और जो बैड फंगस होती है ना उसको खा लेती है ये। और आगे बारिशों में काफ़ी फंगस जो है वो लगती है मिट्टी में, तो उसके लिए मैंने ये डाल दिया है। थोड़ा सा मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, वही 1 चम्मच के करीब। और थोड़ी सी डालूंगी मैं राख भी बहुत अच्छी होती है, इसमें पोटाशियम होता है, इसमें बाकी भी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मिट्टी को रिच बनाती हैं, प्लस हमारी मिट्टी में से कीड़े मकोड़े नहीं पनपने देती। और ये इस जो है वो कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स होता है। ये सब तो चीज़ें हमने डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी जो भी आपके पास खाद है, किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर जो गोबर की सड़ी गली खाद, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 डब्बे ये मग भर के डाल दूँगी वर्मी कंपोस्ट के। बस ये जो है सॉइल मिक्स रेडी होगा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी सभी तरह के पौधों को
सब्जी फल और जो सब्जियों के पौधों को लगाने के लिए। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ कि पॉट में कैसे फिल करना है इसे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉट को कैसे फिल करना है। तो उसके लिए क्या है, थर्मोकोल के पीसेस मैं थोड़े निकाल दूँ, ज़्यादा हैं इसमें, ये एक्चुअली 2 पॉट्स के मिक्स हुए हुए हैं। सबसे पहले तो हम ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए ना, कि ताकि ड्रेनेज होल जो है हमारे वो कवर हो जाए, थोड़े से ऐसे थर्मोकोल के पीसेस या फिर पत्थर या मटके के टूटे पीसेस, दिए के टूटे टुकड़े, कुछ भी आप डाल के ऐसे थोड़ा सा ड्रेनेज होल को कवर कर लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो मिट्टी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। और फिर हम डालेंगे सूखे पत्ते, अपने गार्डन की अगर हैं आपके पास तो इकट्ठे करके रखिए उनको डालिए। जो भी सूखे प्लांट्स जो भी हमारे गार्डन से निकलते हैं ना, वो मैं सब ऐसे इकट्ठे करके रख लेती हूँ, उनको ही डालती हूँ अपने ऐसे पोट्स को फिल करने के लिए। ये पुराने टमाटर के पौधे हैं जिनको मैंने रखा हुआ था, वो सब मैं डाल दूँगी। ये कुछ गेंदे के पौधे हैं, गेंदे के पौधे भी आपको ना ऐसे दबाई देने चाहिए नीचे। ये बहुत ही अच्छा नीमाटोड का कंट्रोल होते हैं, नीमाटोड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। और अमरूद जैसे प्लांट में ना नीमाटोड भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप उसकी दवाई डालें और आप पहले ना ऐसे गेंदे के जो सूखे पत्ते सूखे फूल उनको नीचे दबा दें। अब क्या देखिए मैंने यहाँ पर सूखे पत्तों वगैरह से भर दी मिट्टी पोट, उसके बाद फिर थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी। और अब मैं डालूँगी किचन का वेस्ट, जो भी आपके किचन से ऐसे निकलता है ना, अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, जो कुछ भी है वो आप ऐसे डाल दो। कोई सब्जी ख़राब हो जाती है, जैसे ये बैंगन ख़राब हो गए थे, मैंने इनको डाल दिया। ये साथ में अडेनियम के वो हैं, जो अडेनियम की सीड मैंने लगी हैं तो उनका वेस्ट है वो यहाँ रख दिया है। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो आप ऐसे गत्ते के टुकड़े या अंडे की ट्रे के पीसीज होते हैं वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये गत्ते के टुकड़े, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे मिक्स करके डाल दीजिए। अब हम फिर दोबारा से ऊपर मिट्टी की लेयर डालेंगे। ये थोड़ा सा किचन वेस्ट मेरे पास और पड़ा है, मैं ये भी डाल देती हूँ। चलिए अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा दबा देंगे। अब इसमें पूरी मिट्टी भरेंगे। हमारा पौधा अभी बहुत छोटा है और इसमें जो है वो जड़ें भी इसकी छोटी हैं। जब तक ये जड़ें नीचे तक जाएंगी तब तक जो है हमारा नीचे जो हमने गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट भरा है ना, वो सब डिकम्पोज हो जाएगा। अब क्या है कि हम अपने इस प्लांट को निकालेंगे पॉली बैग से। पॉली बैग को आप ऐसे रख सकते हो, बाद में फिर कहीं यूज़ हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर जो ऐसे घास फूस लगी हुई है ना, उसको मैं हटा दूंगी। बाकी पौधा जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी में लगा हुआ है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी भी, काली मिट्टी भी नहीं है और ये बिल्कुल लाल मिट्टी भी नहीं है। हमारी दिल्ली की मिट्टी में, दिल्ली के एटमॉस्फेयर में ये वाली मिट्टी बहुत ईजीली चल जाएगी। तो मैं इसको एज इट ईजी लगाने लगी हूँ। बस ऐसे, ये देखिए ऐसे पौधा बीचों बीच बिठाएंगे और आसपास से सारी हम मिट्टी भर देंगे। मिट्टी आपको वहाँ तक फिल करनी है जहाँ तक पहले पौधे की मिट्टी फिल थी। अभी थोड़ी कम है, मैं और डालूंगी। उससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं रखनी और उससे कम भी आपको नहीं डालनी, क्योंकि अगर कम मिट्टी डाली आपने, पौधे की जो पहला रूट बॉल है वो अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसमें से रूट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल लेवल पे मिट्टी डालिए। ये थोड़ा सा रहता है, ये और डालेंगे। बस अब ये कंप्लीट है। अब इसको हम पानी दे देंगे। पहला पानी जो है वो मैं एप्सम सॉल्ट वाला दूंगी, ताकि पौधा किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट शॉक में ना आए। और दूसरा काम मैं क्या करूँगी, ये जो जितनी भी इसकी ऐसे
बेकार सी ख़राब हुई पत्तियाँ ना, उन सबको काट के हटा दूँगी और इसको एप्सम सॉल्ट वाला पानी दे के जाऊँगी। मैं 1 मिनट एप्सम सॉल्ट वाला वाटर लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं आधा लीटर के करीब ये पानी लेके आई हूँ। ये फूड कंटेनर में भरा है मैंने पानी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट। ये देखिए, इसको हम पूरा इसके अंदर घोल देंगे। ये बहुत जल्दी घुल जाता है, कोई इतना झंझट नहीं होता इसे घोलना पानी के अंदर। ये देखिए, ये घुल चुका है और अब हम इसे पौधे की मिट्टी में डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि बारिश भी होने वाली है और हो सकता है फिर ज़्यादा एक्सेस हो जाए पानी। तो बस इतना सा डालेंगे ताकि इसकी जो नन्ही नन्ही नाजुक सी रूट्स हैं वो इसमें सेट हो जाएं। अब मैं इधर पत्ते हटा दूं। पुराने पत्तियों को हटाने के लिए मैं यहाँ सीज़र यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सैनिटाइज़ कर लिया है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डेटोल या फिर कोई अच्छा सैनिटाइज़र। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे एलोवेरा की पत्ती, ऐसे एक एलोवेरा की पत्ती को लेके उसको भी ऐसे जिस भी टूल से आप कट करने वाले हैं ना, उसको रब कर दीजिए। तो ये भी एक अच्छा जो है वो फंगीसाइड का ही काम करता है और इन जो हमारी जो भी टूल है ना, उसको भी इन्फेक्टेड नहीं रहने देता, इन्फेक्शन से फ्री कर देता है। अब क्या है कि मैं जो भी इसके ऐसे बेकार सी और ख़राब सी पत्तियाँ ना, उनको कट कर दूँगी। क्योंकि पौधा अभी हमने रीपॉट किया है, पौधा ना इन पत्तियों को ठीक करने में ही अपनी एनर्जी लगाता रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम इन पत्तियों को काट के निकाल दें। और हो सकता है कि ये पत्तियाँ और जो न्यू पत्तियाँ आए उनको भी बीमारी दें, तो मैं इन सबको प्लांट पे नहीं छोड़ूंगी। अभी तो ये पोट के अंदर गिर रही हैं, मैं इन्हें भी पोट से भी उठा के जाऊंगी, हटा के जाऊंगी। पोट में भी नहीं रहने दूंगी इन पत्तियों को। कुछ पत्तियां अगर बिल्कुल थोड़ी सी हैं डेड, तो उनकी आप बस टिप काट दो। बेकार प्लांट भेजा है वैसे उर्वान वालों ने ना, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इनके साथ। अगर आप मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ये जब मैंने प्लांट्स मंगवाए थे उर्वान से, वो भी मैंने शेयरिंग की हुई है वीडियो, आप उसको चेक कर लेना। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। काफ़ी हद तक जो है वो प्लांट साफ़ हो गया है। देखिए, कोई पत्ती जो है वो डेड नज़र नहीं आ रही। ये वाली है, इसको भी निकाल देते हैं। बस साफ़ हो गया। अब इस प्लांट को हम जो है, एक अभी उधर रहती है, फंगीसाइड वाला पानी और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तो मैंने जब प्लांट आया था ना तभी कर दिया था, इसलिए मुझे अब इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने नहीं कर रखा अपने प्लांट के ऊपर ऐसा कोई स्प्रे, तो अब आपको उसके ऊपर स्प्रे करना है। तो चलिए, प्लांट मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं नीचे से जो भी मिट्टी में पत्ते गिरे उनको हटा दूँ, क्योंकि हमें इन्फेक्टेड लीव्स ना इसके पोट में भी नहीं रहने देनी। हमारा अच्छे से रिपोर्ट हो चुका है और सारे जो ज़रूरी स्टेप हैं वो हमने फॉलो किए हैं। और अब क्या है, इस प्लांट को आपको 3 से 4 दिन के लिए जो है वो शेडी एरिया में रखना है। उसके बाद आप इसको जो है वो धूप में निकाल सकते हैं, पर पहले अभी 3-4 दिन हम इसको पार्शियल शेड में रखेंगे, जहाँ हल्की फुल्की धूप तो आती हो पर बिल्कुल तेज़ कड़कती धूप ना आए। वैसे तो बारिशों का मौसम है, हो सकता है बादल ही बने रहें, पर फिर भी आपको धूप का ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसको फुल सन में निकाल सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसका अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।